को सीधे लिए चलते हैं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पीसी कर रहे हैं, आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी के निर्देश के ऊपर तमाम राज्यों में महामहिम राज्यपाल के यहाँ मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष और शेष तमाम संगठन के पदाधिकारी तमाम जिला कलेक्टरों के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे राजस्थान के तमाम मंत्री तमाम जिलों में प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। हमने जो आज ज्ञापन मैंने स्वयं महामहिम राष्ट्रपति जी को आज जाकर के ज्ञापन प्रस्तुत किया है, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और मेरे दोनों के हस्ताक्षर से। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वास्थ्य डॉक्टर की सलाह के मुताबिक ज़्यादा ठीक नहीं होने के कारण से उन्होंने टेलीफोनिक वार्ता महामहिम राज्यपाल से की है और मैंने स्वयं ने जाकर के ज्ञापन प्रस्तुत किया और हमारे तमाम संगठन के और कांग्रेस के नेता तमाम जिलों में जिला कलेक्टरों के माध्यम से ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारा जो ज्ञापन का मुख्य जो कंटेंट है वो यही है कि जिस प्रकार से जब कोरोना महामारी आई थी तो उस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री और केंद्र की सरकार कोरोना मैनेजमेंट में नहीं लग के चुनी हुई सरकारों को गिराने में व्यस्त थी। कोरोना हमारे देश में आया और काफ़ी संख्या में लोगों को प्रभावित भी किया, बीमार पड़े, कईयों की जानें भी गई। अचानक आने के कारण से जो स्वास्थ्य सेवाएं थी पूरे देश में एक तरीके से चरमरा गई थी, लेकिन फिर भी व्यवस्थाओं को संभाला गया और प्रदेश में बहुत अच्छा मैनेजमेंट कोरोना को लेकर के हमारी सरकार ने किया, जिसके कारण से राजस्थान में अन्य राज्यों की तुलना में मृत्यु दर कम रही। लेकिन जो कोरोना को हमेशा उससे मुक्ति दिलाने के लिए जो सबसे शानदार उपाय, जो सही उपाय है, वो विशेषज्ञों के मुताबिक वैक्सीन लगाना ही उसका उपाय है। बच के रहना, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग वो एक अलग बात है, लेकिन वैक्सीनेशन ही आखिरी उपाय है कोरोना से बचने के लिए। भारत सरकार ने ये घोषणा की थी कि हम लोग 45 से ऊपर और फ्रंटल लाइन के जो वर्कर्स हैं उनको वैक्सीन पहले खेप में लगाएंगे और उन्होंने वैक्सीन को पूरे देश में फ्री देने की बात कही थी और 35,000 करोड़ रुपए अपने केंद्र के बजट में बजट भी रखा था। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि दूसरी वेव आ गई। भारत में 2 कंपनियों ने वैक्सीन बनाई, लेकिन उसका केवल 10% हमें भारत को मिला, 90% बाहर चली गई। देश के प्रधानमंत्री और केंद्र की सरकार ने पूरे देश के लोगों को, तमाम राज्यों को अंधेरे में रखा और ये कतई नहीं बताया कि ये वैक्सीन जो भारत में दोनों कंपनियां बना रही हैं हमारे को सब मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये कभी नहीं कहा कि आपको अपने स्तर के ऊपर वैक्सीन के इंतजामात करने हैं। उन्होंने कहा वैक्सीन हम देंगे और उन्होंने दी भी, लेकिन अब तक जो राज्यों को वैक्सीन दी गई है उसमें 1,73,00,000 लोगों को वैक्सीन लगी है आज की तारीख तक। मैं समझता हूं कि 18 से 44 तक के युवाओं के लिए जब बारी आई, दोबारा जब सेकेंड वेव आई, तो देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य अपने पैसे से दें, राज्य कहाँ से खरीदें, हमारे पास वैक्सीन नहीं है। और इसका परिणाम ये हुआ कि वो वहाँ पर बंगाल में चुनाव में व्यस्त रहे और सेकेंड वेव जब कोरोना की आई तो हमारे
लोग इतने ज़्यादा उससे संक्रमित हुए और काफ़ी संख्या में लोगों की जानें गई। ऑक्सीजन और दवाइयाँ केंद्र की सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के जो इक्विपमेंट है वो नहीं दे पाए और न ही वैक्सीन दे पाई। आज 100 करोड़ रुपए हमारे द्वारा दोनों कंपनियों को जमा कराने के बावजूद हमें केवल मात्र 18 लाख के लगभग 18,35,000 वैक्सीन ही पैसों पे मिल पाई। इस वैक्सीन के पैसे में भी केंद्र सरकार 150 में लेगी, राज्यों को 300 प्लस जीएसटी और 400 प्लस जीएसटी, प्राइवेट को 600 प्लस जीएसटी। मैं समझता हूं कि केंद्र की जो वैक्सीन देने की नीति थी वो पूरी तरीके से उस नीति में विफल हुए, वो समझने में नाकामयाब रहे और ये छुपाते रहे कि हम देंगे नहीं देंगे, पैसे से लेने नहीं लेने, किसी प्रकार की बात नहीं की। और अंत में आकर के जब कोरोना की दूसरी वेव तेजी के साथ फैलने लगी तो देश के प्रधानमंत्री पर्दे से गायब हो गए और ये के आदेश निकाल दिया कि आप कहीं से भी लो, हमारे पास में कोई वैक्सीन नहीं है। हमारे राज्यों ने ग्लोबल टेंडर किया लेकिन वो कामयाब नहीं हुए, क्योंकि जैसी परिस्थितियां हमारे अधिकारी और स्वास्थ्य मंत्री जी बता रहे हैं उसके मुताबिक वो जो कंपनियां हैं वो कहीं ये प्रमाण नहीं दे पाई कि हम वैक्सीन जो बना रहे हैं वो यही वैक्सीन है और हम ही ने बनाई है, किसी तरह का सबूत देने में वो विफल रहे। आज कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी मांग कर रहे हैं कई दिनों से, कई हफ्तों से कि देश के प्रधानमंत्री जी, जब पूरी दुनिया में सभी देश वैक्सीन फ्री दे रहे हैं और मई 2020 में सब देशों ने ऑर्डर वैक्सीन कंपनियों को दे दिए थे और 2 से ज़्यादा कंपनियां अप्लाई कर चुकी थी कि वैक्सीन हम बना सकते हैं, आप हमें लाइसेंस दे दीजिए, तो आपने वैक्सीन के अन्य कंपनियां जो निर्मित कर सकती थी उनको लाइसेंस क्यों नहीं दिए? आपने राज्यों को पहले क्यों नहीं बताया? आपने जनवरी 2021 से पहले विदेशों में क्यों नहीं वैक्सीन खरीदने के ऑर्डर दिए जब अन्य देश मई 2020 में दे चुके थे? आपने यहां बन रही वैक्सीन को 90% बाहर विदेशों में क्यों जाने दिया? आप 3500 करोड़ रुपए बजट में रख के राज्यों के ऊपर भार क्यों देना चाहते हैं? आप क्यों नहीं ग्लोबल टेंडर करके, अगर आप फ्री में नहीं दे रहे थे तो पैसे ले लेते, हमारा पैसा जो जीएसटी का जमा होता है उसमें से राज्यों से काट लेते? आपने ये नीति क्यों नहीं अपनाई? आपने समय रहते हुए सेकेंड वेव को समझ करके उसके आधार पर क्यों नहीं व्यवस्थाएं की? आपने जो पीएम केयर फंड पता नहीं कितने रुपए आपने जमा किए लोगों से, उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदा गया वो खराब क्यों निकला? आज कोई भी देश का प्रधानमंत्री या वहां का मंत्री या गृह मंत्री इन बातों का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। हमारी पार्टी की मांग है कि तमाम लोगों को वैक्सीन फ्री उपलब्ध कराई जाए और इसी को लेकर के हमने आज ज्ञापन दिया है। एक बात बार बार की जा रही है कि राज्यों में राजस्थान और ये जो कांग्रेस शासित जो प्रदेश हैं या कांग्रेस की जो साथ में बनी हुई सरकारें 5 राज्यों में हैं, वहां पर यह किया जा रहा है कि आप वैक्सीन को वेस्ट करने में, रोकने में नाकामयाब रहे। मैं कहना चाहता हूं ये 17 जनवरी का मैं ऑर्डर लेके आया हूं भारत सरकार का, वो स्वयं ये कहती है कि जो वैक्सीन वेस्टेज होगी वो 10% के हो सकती है। लेकिन जो भारत सरकार की वैक्सीन वेस्टेज होने का रेशियो वो 6% है और हमारे राजस्थान का वैक्सीन वेस्ट होने का 2% है। और वो इसलिए होता है और इसीलिए भारत सरकार ने ये गाइडलाइन दी थी क्योंकि 4 घंटे बाद में जिस वाइन को खोल लिया जाता है उसके आधार पे फिर उसको नहीं लगाया जाता है।
और जो अंत में जो लोग आते हैं, जब कैंप का समापन होता है, तो अगर 10 की डोज है और अगर 4 लोग ही आए, जब कैंप को समापन करना पड़ेगा तो वो 6 जो बच गए वो दूसरे दिन कतई नहीं लग सकते। ये भारत सरकार का नियम है। तो उसके आधार पर वो 6 बच गए तो वो बच ही गए, और इसीलिए उन्होंने वेस्टेज का ये फार्मूला दिया था कि इतना प्रतिशत हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि 25 में से 25 सांसद देने के बाद में युवाओं के वोट के ऊपर केंद्र में दूसरी बार सत्तासीन होने के बावजूद युवाओं को आने वाला कल भारत और युवा भारत कहने वाले प्रधानमंत्री जी न तो युवाओं को वैक्सीन फ्री दे रहे हैं, न ही उनके 25 के 25 सांसद केंद्र सरकार से ये मांग कर पा रहे हैं कि हमको वैक्सीन दीजिए। और राज्यों ने तो यहां तक भी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो यहां तक भी कहा कि आप पैसे ले लीजिए, हमारे विधायक कोटे से और से अन्य बजट से हम कटौती कर देंगे, आप हमको वैक्सीन दिलाइए, चाहे कहीं से भी दिलाएं, हम हमारे प्रदेश के युवाओं को हमारे खर्चे के ऊपर भी देने के लिए तैयार है। लेकिन वो नहीं कर पाए। आज कांग्रेस पार्टी ये मांग कर रही है कि आप फ्री में वैक्सीन लगाइए। वो हमारी मजबूरी है कि हम ये कह रहे हैं तुम फ्री में नहीं लगा रहे हो तो पैसे ले लो, लेकिन वैक्सीन दो। तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को आप सुन रहे हैं। उन्होंने वैक्सीन नीति को लेकर सरकार को घेरा, साफ तौर से कहा कि राज्यों को वैक्सीन की जरूरत है और वैक्सीन प्रोवाइड करवाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, जिसमें केंद्र की सरकार विफल साबित हो गई है। चलिए कि